मैं गया सर बेस 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत है। इसके पहले हम 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज 5वां लेक्चर है। चौथे लेक्चर में मैंने लास्ट में जोड़ और घटाने में त्रुटियां बताया था। आज हमारे पास किसमें है, गुणन में त्रुटियों की बात की जाएगी। माना मैंने बताया माना राशियां, मैंने कहा माना राशियां x, y व z हैं, तो z बराबर गुणन की बात की z इक्वल x इंटू वाई। मैंने कल भी बताया था कि अगर x में त्रुटियां हैं तो y में भी त्रुटियां होंगी और z में भी त्रुटियां होंगी। इसे बोलते हैं सीमांत त्रुटियां। सीमांत त्रुटियां प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा जेड। प्लस माइनस से सेंस है कि त्रुटियां पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। अब बात करते हैं, हमने यहाँ पर कहा प्लस माइनस, तो x प्लस माइनस डेल्टा x डॉट प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y, तो इस इक्वल इधर क्या होगा z प्लस माइनस डेल्टा z। फिर बात की गई इसका मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास एक्स वाई, और इसका मल्टीप्लाई इस पर किया गया तो प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई। अब इसका मल्टीप्लाई y पर किया गया तो प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई। जब इसका मल्टीप्लाई इस पर किया गया तो प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई। अब बेटा मैंने बताया इधर जो आपके पास है x प्लस माइनस डेल्टा z। अब आपने अभी लिखा z इक्वल क्या x इंटू वाई। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है x इंटू वाई है, इसके रिप्लेस पर क्या लिखा जा सकता है z लिख सकते हैं। तो z प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई। अब बेटा इधर हमारे पास z प्लस माइनस डेल्टा z। अब z से z हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम कहते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई बहुत छोटी राशि है, अर्थात जब डेल्टा x बहुत छोटी राशि है, डेल्टा y भी बहुत छोटी राशि है, इनका गुणन भी बहुत छोटा होगा। इस कारण डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई को नगण्य मान लेते हैं। मैंने कहा डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई को नगण्य मानने पर, जब इसको नगण्य मान लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई। अब बेटा हमने कहा अब दोनों पक्षों में क्या करते हैं, इस साइड से जेड से भाग कर देते हैं, दोनों पक्षों में जेड से डिवाइड कर देते हैं। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड इक्वल प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई बाई जेड। बेटा इसको नोट कर लीजिए। बेटा इसके बाद हम क्या करते हैं, अभी मैं बता चुका हूं कि जेड इक्वल क्या था एक्स वाई, तो हमने प्लस, देखिए बेटा प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड इक्वल प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई अपान एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई अपान एक्स वाई। अब बेटा कुछ कैंसिल हो जाएगा, देखिएगा x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा z बटे z इक्वल प्लस माइनस, इसको पहले लिख लेते हैं क्यों, डेल्टा x बटे x प्लस माइनस डेल्टा y बटे y। अब हमने बात किया महत्तम त्रुटि की। महत्तम त्रुटि का नाम लेंगे तो यहाँ पर जेड डेल्टा जेड मैक्स लग जाएगा। मैक्स का मतलब अधिकतम, तो इक्वल डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस डेल्टा वाई बटे वाई। अब कल मैंने बताया था महत्तम त्रुटि अर्थात भिन्नात्मक त्रुटि
को महत्तम त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर देते हैं तो प्रतिशत त्रुटि में बदल जाता है। अर्थात हमने बात किया प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि डेल्टा जेड बटे जेड मैक्स इंटू 100 इक्वल डेल्टा एक्स बटे एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई बटे वाई इंटू 100। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला बन जाएगा। बेटा इसको नोट कर लीजिए। विभाजन में त्रुटि, चौथी हेडिंग हमारे विभाजन में त्रुटि, माना राशि एक्स वाई व जेड है। तो आपने विभाजन का नाम लिया तो जेड इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स अपान वाई। फिर अभी बताया गया कि सीमांत त्रुटियां प्लस माइनस डेल्टा एक्स कामा प्लस माइनस डेल्टा वाई कामा प्लस माइनस डेल्टा जेड है। तो हमें अभी बताया गया कि जो x में भी त्रुटियां हैं तो y में भी त्रुटियां होंगी और z में भी त्रुटियां होंगी। तब हमारे पास z प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल x प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान y प्लस माइनस डेल्टा वाई। बेटा अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या करते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा जेड, z प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल x प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान y प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर x से गुणा कर दें, x से भाग कर दें, यहाँ पर y से गुणा कर दें, y से भाग कर दें। तो यहाँ पर x अपान x प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान x अपान y प्लस माइनस डेल्टा y अपान y। तो बेटा z प्लस माइनस डेल्टा z के इक्वल x अपान y इक्वल क्या है, z है। तो हमने कहा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल z, यहाँ पर x बाई x प्लस माइनस डेल्टा x बाई x अपान y बाई y प्लस माइनस डेल्टा y बाई y। तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। बेटा इसको नोट कर लीजिए। हमने बताया इस z में इंटू में अपान में ला देते हैं, तो z प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इक्वल 1 प्लस माइनस, देखिए बेटा यहाँ 1 आया, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। अब बेटा यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई है, अपान ऊपर ले जाएंगे तो -1 लग जाएगा। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई की पावर -1। अब बेटा देखो यहाँ पर z अपान z प्लस माइनस डेल्टा z बटे z इक्वल 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान x, 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपान y की पावर -1। बेटा ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। एक फार्मूला आपको मैथ में पढ़े होंगे द्विपद प्रमेय में, सिर्फ फिजिक्स में हमारे पास 2 ही लाइन यूज है, 1 प्लस एक्स की पावर n का फार्मूला हमारे पास फिजिक्स में nx, मात्र इतना यूज है इस फार्मूले का। इस फार्मूले का सिर्फ यहाँ पर लगेगा 1 प्लस एक्स की पावर n, यहाँ पर क्या हो जाएगा nx, n की रिप्लेस पर क्या है -1 है। तब बेटा यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z इक्वल 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x। अब बेटा 1 प्लस माइनस -1 डेल्टा y बाई y। अब ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x, 1 माइनस प्लस
डेल्टा वाई अपान वाई। बेटा इसको नोट कर लीजिए। बेटा इसके बाद देखिए हम क्या लिखते हैं कि 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड इक्वल, बेटा 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 1 पर तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। बेटा 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे डेल्टा तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा वाई अपान वाई। अब हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई 1 पर करते हैं तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटे एक्स। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई अपान एक्स वाई। अब बेटा देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड इक्वल, पहले इसको लिख लेते हैं तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई बटे वाई माइनस प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई अपान एक्स वाई। अभी आपको बताया गया डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बहुत छोटी राशि है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का गुणन और भी छोटा होगा, अर्थात डेल्टा एक्स वाई से डिवाइड करेंगे अर्थात भाग देंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई अपान एक्स वाई को नगण्य मानने पर, जब इसको नगण्य अर्थात शून्य के बराबर में लिखते हैं तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड इक्वल प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटे एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई बटे वाई। महत्तम त्रुटि, जब महत्तम त्रुटि की बात की गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड बटे जेड मैक्स इक्वल डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस डेल्टा वाई बटे वाई। अब प्रतिशत त्रुटि में अभी मैं पीछे बता चुका हूँ गुणन में त्रुटि में कि अगर प्रतिशत में बदलना होगा तो उसमें 100 से गुणा कर देते हैं, तो अर्थात प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा जेड बटे जेड मैक्स इंटू 100 इक्वल डेल्टा एक्स बटे एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई बटे वाई इंटू 100। बेटा इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बेटा फिर से थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैंने बताया कि देखिए जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल, यहाँ पर था 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई की पावर -1। इसके बाद मैंने बताया कि जब जेड इसको जेड बटे जेड करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड। सेम लिखा, इसको भी सेम लिखा। एक फार्मूला मालूम है द्विपद प्रमेय का, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल 1 प्लस एन एक्स। इस फार्मूले का यूज यहाँ पर किया गया। जब इस फार्मूले के यूज किया गया तब देखिए बेटा यहाँ पर लिखा गया 1 प्लस माइनस अर्थात ये माइनस एन के रिप्लेस पर -1 हो गया डेल्टा वाई अपान वाई। बेटा अब इसका क्या करते हैं, 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो माइनस प्लस बन गया। अब डेल्टा वाई बाई वाई 1 का मल्टीप्लाई 1 पर करते हैं तो क्या आया, 1 आया। फिर मैंने बताया 1 का मल्टीप्लाई डेल्टा इस पर करते हैं तो माइनस प्लस डेल्टा वाई अपान वाई। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई इस पर करते हैं तो क्या गया, इसका मल्टीप्लाई 1 पे किए तो डेल्टा एक्स बटे एक्स आ गया। इसका डेल्टा एक्स अपान एक्स का मल्टीप्लाई डेल्टा वाई अपान वाई में किया गया तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई अपान एक्स वाई आया। फिर कहा गया कि देखिए 1 से 1 को कैंसिल किया गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड माइनस, पहले इसको लिख लिया गया कि प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स अब माइनस प्लस डेल्टा वाई अपान वाई, फिर माइनस प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई अपान एक्स वाई। मैंने कहा डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बहुत छोटी राशि है, इससे
इसका गुणन और भी छोटा होगा, एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं तो और भी बहुत छोटा बन जाता है। अर्थात इन्होंने क्या कहा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई अपान एक्स वाई को नगण्य मान लेते हैं। अर्थात नगण्य मानने के बाद हमारे पास क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई अपान वाई। अगर महत्तम त्रुटि अर्थात मैक्स लग गया, प्लस माइनस जो होगा प्लस बन जाएगा, अर्थात महत्तम त्रुटि हो गया। जब महत्तम त्रुटि को किसमें, प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा हो जाता है। बेटा इस पूरा का पूरा नोट कर लीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। इसके बाद का टॉपिक ये पढ़ाएं, कल आपको जो पढ़ाया जाएगा घात में त्रुटि का पढ़ाया जाएगा।